एक बार एक गांव के व्यक्तियों ने विचार किया कि हम मंदिर बनाते हैं और उसमें एक बड़ी सी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। सभी गांव वालों ने आपसी सहमति से विचार किया कि इसके लिए बहुत बड़ा विशाल भोजन वगैरह बनाया जाएगा, यज्ञ वगैरह करवाए जाएंगे और बहुत ही हंसी खुशी से ये कार्य संपन्न किया जाएगा। तभी गांव वालों को पता चलता है कि गांव के बाहर एक संत महात्मा रहते हैं। अगर उनके बताए अनुसार कोई आदमी पूजा प्रतिष्ठा या करते हैं तो भगवान भोग लगाने के लिए स्वयं आते हैं। फिर गांव वाले सभी उन महात्मा के पास पहुंच जाते हैं और उनके बताए अनुसार ही कार्य करने लगते हैं ताकि भोग लगाने के लिए भगवान स्वयं आए। जैसे जैसे वो महात्मा जी बताते जाते हैं गांव वाले वैसे ही करते जाते हैं। आखिरकार मंदिर की प्रतिष्ठा का समय आ जाता है, मूर्ति की प्रतिष्ठा कर दी जाती है। आसपास के जितने गांव वाले होते हैं उन सभी को बुलाया जाता है, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, बहुत सारे ब्राह्मणों को बुला के मंत्रोच्चार करवाया जाता है। मंदिर का काम पूरा होने के बाद में उसमें भगवान की मूर्ति की स्थापना की जाती है। मूर्ति की स्थापना करने के बाद में सभी गांव वाले हाथ जोड़कर भगवान के सामने पूरे 56 भोग लगा के रखते हैं और हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हे भगवान आइए और आप भोग ग्रहण कीजिए, और आरती और ढोल नगाड़े वगैरह बजाए जाते हैं। उसी वक्त लोग देखते हैं कि एक बुढ़ा सा कोई आदमी आता है जिसके हाथ में लाठी है, फटे हुए कपड़े पहने हुए, बिल्कुल भिखारी की हालत में होता है वो। जगह जगह उसके शरीर पर बहुत सारे फोड़े फुंसी हो रखे होते हैं, उसने अपना चेहरा भी छुपाया हुआ सा होता है। वह आता है और वहाँ पर पड़े हुए 56 भोगों में से एक थाली में से एक लड्डू उठा लेता है। गांव वालों को बड़ा ही गुस्सा आता है, सभी लोग उस पर चिल्लाते हैं और उसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह आदमी वहाँ से हटता ही नहीं है। वह अचानक से दूसरी थाली के अंदर हाथ डालता है और बर्फी पेड़े मेवा जो पड़े हुए होते हैं वह सब उठा उठा के खाने लगता है। ये देखकर एक आदमी को बड़ा ही गुस्सा आ जाता है। वह पास में पड़ी हुई एक लकड़ी उठाता है और जोर से उस आदमी की पीठ पे मार देता है। वह आदमी दर्द से करहा उठता है और वहाँ से जाने लगता है। सभी लोग उसे गालियाँ देते हैं, उसे दुत्कारते हैं और आखिरकार उसे वहाँ से भगा देते हैं। वह आदमी वहाँ से चला जाता है। अब सभी लोग भगवान की मूर्ति से विनती करते हैं कि आप भोग ग्रहण कीजिए। चला जाता है। अब वह व्यक्ति सभी मिलकर काफी देर तक प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान नहीं आते हैं भोग लगाने के लिए। गांव वाले काफी देर तक प्रतीक्षा करते रहते हैं परंतु भगवान नहीं आते हैं। तब गांव के कुछ व्यक्ति वापस इकट्ठा होकर उन संत महात्मा के आश्रम में जाते हैं। वहां जाकर उनसे बोलते हैं कि भगवान आपने तो बोला था कि यदि हम सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान की मूर्ति की स्थापना करेंगे, उनके लिए भोग लगाएंगे, तो वो जरूर हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे और भोग लगाने के लिए आएंगे, परंतु भगवान तो आए ही नहीं। तब वो संत महात्मा उन व्यक्ति के साथ में वापस आते हैं मंदिर पे और मूर्ति के पास जाके हाथ जोड़ के बोलते हैं, भगवान मेरे से ऐसी क्या गलती हुई जो इस बार आपने मेरी लाज नहीं रखी। अचानक से महात्मा देखते हैं कि मूर्ति की पीठ पर एक बड़ा सा नीला निशान बना हुआ है। फिर पुट के पास में जाके देखते हैं, ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी ने बहुत ही जोर से छड़ी से उन पे वार किया हो। ये देखकर महात्मा जी गांव वालों से पूछते हैं, क्या तुम लोगों ने किसी को मारा है? तभी वो गांव वाले बोलते हैं कि हाँ, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एक भिखारी आया था, वह भोग को झूठा करना चाह रहा था, इसलिए मैंने उसे छड़ी से मारा और हम लोगों ने उसे यहाँ से भगा दिया। ये सुनते ही महात्मा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे वहीं पे भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। गांव वाले सभी पूछते हैं कि क्या हुआ महाराज, आप रो क्यों रहे हैं? तो वे बताते हैं कि अरे मूर्खों, भगवान तो स्वयं आए थे भोग लगाने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने उन्हें पहचाना ही नहीं। तो गांव वाले बोले कि क्या वो भगवान थे? ऐसे आते हैं भगवान, ऐसे होते हैं? तब महात्मा जी ने बताया कि हर प्राणी के अंदर भगवान का रूप होता है, हर प्राणी जीव के अंदर भगवान का वास होता है। वह कब किस रूप में आपके सामने आ जाए कोई नहीं कह सकता है। इसीलिए कहा जाता है हर जीव मात्र के प्रति दया रखिए। हम लोग सोचते हैं कि भगवान आएंगे तो मुकुट पहने हुए, बहुत बड़े बड़े वस्त्र पहने हुए, हाथों में ऐसे लिए हुए, चक्र लिए हुए, कमंडल लिए हुए या बांसुरी लिए हुए, इसी तरीके से आएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति के अंदर भगवान को देखने की भावना रखिए, हर जीव में, हर प्राणी में भगवान को देखिए, क्योंकि पता नहीं कब किस रूप में कहाँ पर नारायण मिल जाए। ऐसे ही मोटिवेशनल विचार लेके हम आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, जय श्री श्याम।